आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हमारे साथ हैं। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो यात्रा लेकर इस समय वाराणसी के आउटर में है, बिल्कुल जनसा इलाके में इनकी यात्रा रुकी हुई है। संजय सिंह जी, पता तो आपको हो ही गया होगा कि आपके खिलाफ मुकदमा हो गया है बनारस के चौक थाने में। आप कह रहे हैं कि रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। बीजेपी के लोग कह रहे हैं संजय सिंह जी गिरफ्तारी दो, गिरफ्तारी दो, वो कह रहे हैं हमें चाहिए रोजगार, वो कह रहे हैं तुम्हें चाहिए एफआईआर। तो चल रहा है खेल। ये देखिए, संजय सिंह के ऊपर एफआईआर हो गई, ये कोई खबर नहीं है। ये तो रोज होता रहता है। हमारे खिलाफ तो भाजपाइयों ने पूरे देश में 50 मुकदमे कर रखे हैं, रोज करते हैं। मुद्दा ये है कि आपने करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाई। मुद्दा ये है कि माता अहिल्याबाई होलकर जी ने जो मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार कराया था, आपने उस मणिकर्णिका घाट को तोड़ दिया, मणि को तोड़ दिया। आपने माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को तोड़ दिया। और ये बात कोई मैंने उजागर नहीं की, उसका श्रेय मैं नहीं लेना चाहता। इसको उजागर किया वहां के स्थानीय साधुओं ने, संतों ने, जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने उजागर किया। मैंने वही वीडियो डाला। तो इसमें गलत क्या है? गलत ये है संजय सिंह जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, बनारस में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया कांग्रेस का नाम लेते हुए, और साथ में विपक्ष के लोगों को भी उसमें उन्होंने जोड़ा और कहा कि दाल मंडी में जो विकास कार्य चल रहे हैं आप उसको बाधित करना चाहते हैं। आज पुलिस कमिश्नर मीडिया को कुंभा महादेव लेकर गए मंदिर में और ये दिखाए कि देखिए मंदिर यथावत है, बाबा यथावत है, और आप लोगों ने मंदिर तोड़ने की खबर दिखाई, एआई जनरेटेड वीडियो चलाया। तो आप जब दाल मंडी के काम को बाधित करने के लिए साजिश करेंगे, मुख्यमंत्री जी ने आरोप और कमिश्नर ने भी कहा कि दाल मंडी के कार्य को बाधित करने के लिए कहीं एक साजिश तो नहीं है, इस एंगल से भी जांच हो रही है। मंडी कहाँ का, जब आप मणिकर्णिका घाट पे बात करेंगे ना, दाल मंडी का विषय कहाँ गया? वो तो मैंने उसके संबंध में तो कोई ट्वीट किया नहीं। साजिश का आरोप लगाया गया है और जांच चल रही है सर, उस पर मैंने कोई ट्वीट नहीं किया ना। ये देखिए, ये एआई वीडियो है। पुलिस कमिश्नर ने, डीएम ने, मुख्यमंत्री ने, सबने दोहराया कि एआई वीडियो है। ये एआई वीडियो है, ये एआई वीडियो है, तो इसकी जांच करा लो, फॉरेंसिक लैब में इसकी जांच करा लो। और ये जो जेटली जी हैं, बाबा जी, इन्होंने तो बाद में भी बयान दिया है कि ये वहां पे थे, इनको दुख हुआ देख के, और इन्होंने कहा भी कि पौराणिक मंदिरों को मत तोड़िए आप, और भी आप छोड़ दीजिए, और भी आपको दिखा देता हूँ। तो आप ऐसे मतलब आप ये देखिए, आप ये एआई वीडियो है का मंदिर ये देखा है का होता देखा ये देखा मंदिरन का ये देखा अवशेष बचेला। ये बताइए। तो अगर आपको लग रहा है कि ये एआई वीडियो नहीं है तो आप अपनी तरफ से अब आपका क्या? एक सेकंड मैं और आपको दिखा दूं ना। पहले तो ये स्पष्ट, ये एआई वीडियो है। काशी के कुछ ऐसे मंदिरों के अवशेषों के दर्शन करवाते हैं जिन्हें। अच्छा चलिए, ये भी छोड़ दीजिए आप। आप बताइए, सुमित्रा महाजन जी आम आदमी पार्टी के नेता है। हाँ बिल्कुल, पूर्व स्पीकर रही है, तब लोकसभा की अध्यक्ष रही है, कई बार 8-9 बार सांसद रही है। बिल्कुल। ये कह रही है मंदिरों को तोड़ा गया। रविंदर जायसवाल जी तो आम आदमी पार्टी के है नहीं, या ना हमारी कोई रिश्तेदारी है उनसे, वो तो मंत्री हैं। वो कह रहे हैं मंदिरों को, कह रहे हैं वहां पे गलती से ठेकेदार ने तोड़ दिया। तो तोड़ दिया ना, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि प्रतिमा सुरक्षित है। मैं कह रहा हूँ जो तोड़ दिया, नहीं, प्रतिमा सुरक्षित कैसे है भाई? ये क्या है? डीएम का बयान है, सुरक्षित है प्रतिमा। डीएम ने कहा कि सर, डीएम भगवान नहीं, आप बार डीएम ने कहा, सीएम ने कहा, वो भगवान थोड़ी है सर। तो आप बताइए ना, तो आप भी तो कानूनी प्रक्रिया का सहारा ले सकते हैं। मैं तो आपको प्रमाण दिखा रहा हूँ, सारे प्रमाण दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप, ये जो मूर्ति गिरी हुई है जी, आपको ये मैं दिखा रहा हूँ। ये माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा टूटी गिरी हुई है, देखिए। लेकिन मुकदमा तो आप ही पर हो गया ना, मुकदमा तो आप ही पर हुआ, पहला नाम आप कह रहे हो। ये कोई खबर नहीं है, मतलब हमारे ऊपर 50 मुकदमे हो गए, 91 इन्होंने कर लिया, मतलब ये क्या खबर है? संजय सिंह पे मुकदमा हो गया। अरे भाई, आप खबर ये है संजय सिंह जी कि आप सरकार को आक्रांताओं से कंपेयर कर रहे हैं, औरंगजेब से, क्योंकि तहरीर में यही बात है। मैं फिर दोहरा दे रहा हूँ। हाँ। कि अगर मोहम्मद गजनवी होता तो सब तलवार लेके निकल पड़ते,
तुमने हमारे मंदिरों को तोड़ा, मणिकर्णिका घाट को तोड़ा, बताओ तुम्हारे खिलाफ क्या करें। यही बात मैंने लिखी है, यही बात मैंने बोली, आपके कैमरे पे भी बोल देना। सीएम से लेकर डीएम तक लगातार ये कह रहे हैं पौराणिक महत्व के सारे मंदिर यथावत हैं। खुद कमिश्नर लेकर गए। ईटा अगर किसी विपक्षी राज्य में किसी मंदिर का टूटा होता, आज पूरे देश में बीजेपी वाले दंगा करा देते। इनको मंदिर तोड़ने का लाइसेंस मिला हुआ है, ये हिंदू धर्म के ठेकेदार हो गए हैं, ये जैसे चाहेंगे हिंदू धर्म को वैसे चलाएंगे। काशी कॉरिडोर के नाम पे सैकड़ों मंदिर इन्होंने तोड़ दिए। आपने लंका थाने में देखा है कितने शिवलिंग टूटे हुए पड़े हुए हैं वहां पे। आप मुझे बताइए, ये वो पार्टी है जिन्होंने कुंभ में मरे हुए लोगों के आंकड़े नहीं माने। ये वो पार्टी है जिन्होंने अपने नेता गोविंदा आचार्य के सगे भाई को लावारिस दिखा दिया। सगे भाई को, यही बनारस में रहते थे वो। इनसे ज्यादा बेशर्म कोई पार्टी है? ये लोग बात करेंगे। एफआईआर दर्ज करना कोई मुद्दा नहीं है, एफआईआर तो मेरे ऊपर रोज करते रहते हैं। कोई साजिश नहीं थी आप लोगों नहीं, मैं कह रहा हूँ, अरे भाई आपको इतने प्रमाण दिखा दिए, ये सब एआई वीडियो नहीं है, ये सब एआई वीडियो नहीं है। दाल मंडी वाले एंगल पर क्या कहेंगे? दाल मंडी वाले से मेरा दाल मंडी के विषय में मुझे सही बात ये जानकारी भी नहीं है, होगी तो उस पर भी बोलूं। तो हम जानकारी दे दे रहे हैं। आज पुलिस कमिश्नर पूरी मीडिया को लेकर गए कुंभा महादेव के मंदिर को दिखाने, बाबा को दिखाने, और उन्होंने एक बात कही कि हम इस एंगल से भी जांच कर रहे हैं कि कहीं कोई साजिश तो नहीं है, क्योंकि एक साथ एक ही तरीके के वीडियो हर आदमी अपने सोशल मीडिया पे डाल रहा। तो दाल मंडी के कार्य को बाधित करने का कोई साजिश तो नहीं है? देखिए, मैं बहुत क्लियर कर दूं, दाल मंडी में या कहीं भी कोई अत्याचार पूर्ण कार्रवाई ये कर रहे हैं जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। जानकारी होगी तो बोलूंगा, और अगर उसको लेके बोला होता तो मैं स्वीकार करता। मैं भागने वाला आदमी नहीं हुआ, जानते हैं मेरी आदत। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं बोला होता तो मैं बोलता कि हाँ मैंने बोला है। तो दाल मंडी के विषय में मुझे जानकारी नहीं है, ना उससे संबंधित मैंने कहीं कोई बात लिखी है, बोली है। अब उसको वो मुद्दा कहाँ से आ रहा है मुझे जानकारी। तो जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसको लेकर अब आप क्या इस पर निर्णय लें? क्या विधि का आप निर्णय लेंगे? वकील लोग निर्णय लेंगे। जो हमने अपने अधिवक्ताओं से बात की है वो उस पर कार्रवाई करेंगे। आज मैंने अखबारों में देखा कि उन्होंने नोटिस देने की बात कही, जो नोटिस मुझे कहीं मिली नहीं। मिल जाएगी तो जवाब दूंगा। और गिरफ्तारी का डर तो नहीं है कहीं? क्योंकि गिरफ्तारी हो सकती है। मुख्यमंत्री खुद आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। कैसा मजाक आपने कर दिया। मुख्यमंत्री खुद गंभीर है। इतना बड़ा मजाक आपने कर अरे योगी जी गंभीर है सर। अरे भाई, कितनी बड़ी खुशी की बात होगी वो गिरफ्तार करेंगे तो। मैं बनारस में ही तो हूँ, कहीं भागा थोड़ी हूँ। मतलब कितने बड़ी प्रशंसा की बात होगी, कितनी खुशी की बात होगी। मुझे कितना अपने ऊपर संतुष्टि होगी, खुशी होगी कि मैं मणिकर्णिका घाट को बचाने के लिए जेल गया। मैं तो चाहता हूं मुझे जेल भेज दें। तो 27 में इसका लाभ मिलेगा। मैं तो चाहता हूं कि माता अहिल्याबाई होलकर जी का अपमान करने वाले लोग और उनकी मूर्ति तोड़ने वाले लोग, जिसका मुद्दा मैंने उठाया, उस अपराध में मुझे जेल भेज रहे हैं कि मैंने माता अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, उनकी मूर्ति तोड़ने का मुद्दा मैंने उठाया, मुझे जेल भेज दिया। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? ये तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि आप यूपी में बीजेपी के खिलाफ बीजेपी के पिच पर खेल रहे हैं। 2027 से पहले आपको लगता है कि मणिकर्णिका आपको वो मुद्दा दे दिया जो रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं दे पाया? उनसे कहा नहीं था कि आप मणिकर्णिका घाट को तोड़िए। ये पाप तो वो लोग खुद कर रहे हैं। तो ये मुद्दा तो आपके हाथ आ गया ना? नहीं, तो ये पाप तो वो लोग कर रहे हैं ना। आप ऐसा पाप क्यों कर रहे हैं? आपने काशी कॉरिडोर तोड़ा था, कोई नेता बोला हो नहीं बोला हो मैं नहीं जानता, मैंने उठाया था ना वो मुद्दा। मैंने भगवान बचाओ यात्रा निकाली थी, उसमें भी मेरे खिलाफ इन्होंने एफआईआर की थी। आपको शायद पता नहीं। जी। अयोध्या में मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज है जी, उस मामले में, क्योंकि काशी में ये मंदिर तोड़ रहे थे। तो मैंने 27 में ये मुद्दा बनेगा। देखिए, इसको चुनाव से जोड़कर मत देखिए, लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा कि वो आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, तो इससे ज्यादा प्रसन्नता मुझे कुछ नहीं होगी कि मैं मणिकर्णिका घाट के लिए, माता अहिल्याबाई होलकर जी के सम्मान के लिए जेल जाऊं। तो इससे ज्यादा खुशी मेरे लिए कुछ नहीं, ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। अच्छा, ये क्या हो रहा है? बनारस में हुआ, प्रयाग में भी हो गया, आप देखे होंगे मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर भी वहां विवाद हुआ। ये इनके मन में अहंकार हो गया है कि हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, ये जैसे चाहेंगे हिंदू धर्म को वैसे ही परिभाषित करेंगे। तो आज तक तो मैंने कभी नहीं सुना कि जगत गुरु शंकराचार्य जी का अपमान हुआ हो। कोई भी सरकार रही हो, किसी भी पार्टी की रही हो, तो मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं सुना।
तो इनको घमंड हो गया है। बहुत ज्यादा अहंकार हो गया। मतलब स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी के साथ और उनके लोगों के साथ जो बर्ताव किया गया, चोटी पकड़ पकड़ के घसीटा गया, ये तो बहुत अपमानजनक है। एक आखिरी सवाल सर, हम सुनते आ रहे थे कि आप लोग के जो कार्यकर्ता हैं वो नारा लगा रहे थे कि रोजगार दो या 10,000 दो, जी हाँ। तो बिहार से सबक सीख लिया क्या आप लोगों ने भी कि 10,000 दे के चुनाव जीता जा सकता है? रोजगार दो या 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दो, ये है नारा हमारा। और वो बेरोजगारी भत्ता हम मुफ्त में नहीं मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं नौजवानों से 2 घंटे प्रतिदिन कोई भी सरकारी काम लीजिए आप, ये हम कह रहे हैं। चलिए, तो संजय सिंह जी कह रहे हैं कि अगर जेल भेज दिया जाए हमको तो इससे खुशी की बात नहीं होगी। मणिकर्णिका के लिए जेल जाना ये बहुत गर्व का विषय है। बीजेपी ने जो स्टैंड लिया वो स्टैंड अपनी जगह है, सही गलत वो तो भविष्य तय करेगा, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि मणिकर्णिका के मुद्दे पर संजय सिंह जी मुखर होकर अपनी आवाज उठा रहे। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनर फिनिस्टा।